बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। क्या सोचता रे पागल मनमा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच जरा, रे सोच जरा, जीवन घट का श्वासा जल कितना रीत गया। जीवन घट आपका जीवन, उसमें जो श्वासें आपको मिली हैं उसमें से कितनी आपने जाया कर दी, कितनी आपकी जो है खर्च हो गई। श्वासा जल कितना रीत गया, खाली हो गया। आपके श्वासों का घट कितना खाली हो गया। रे सोच जरा, जीवन घट का श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु की भक्ति रूपी रस अमृत जिसने पीयूष यानी अमृत जिसने पिया है। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, जिसने दूसरों की भलाई के लिए जन्म लिया हो ऐसा। परहित हित जन्म लिया जिसने, जीवन है वही, जीवन है वही, जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है। राजेश कमल यह खिलता है, हर सांझ को, हर सांझ को कहता है पंकज, पंकज पंख से उत्पन्न होने वाला, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कमल हर सांझ को
कहता है पंकज हम कैसे खिले जब मीत गया। पंकज का मित्र सूर्य है। सूर्य के निकलने पर ही पंकज जो है कमल खिलता है। हम कैसे खिले जब मीत गया। शाम को सूर्य ढल जाता है, उसके लिए कहा हम कैसे खिले जब मीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। जब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया धरी धरी दृढ़, ममता दिए दी जनाई। जब विज्ञान रूपनी जो बुद्धि है उसका घृत बनाया जाए और चित्त दिया, चित्त रूपी दीपक में उसको भरा जाए घृत को, और दृढ़ ममता दिया ही बनाए और दृढ़ ममता से इस दिए को बनाए तो क्या होगा। तीन अवस्था तीन गुण, अत्यहि कपास ते काढ़ी, अतूल तुरीय समारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। तीन अवस्था तीन गुण, तीन अवस्था होती है जागृत सुषुप्त और ये जो है तंद्रा की, और तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अत्यही कपास ते गाढ़, इसके कपास से जो है रुई निकाले और उसको संवार कर बत्ती बनाए, सुदृढ़ मजबूत बत्ती। यही विधि ले सदीप, तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। जब आप ऐसा दीपक तैयार करके उसे जलाते हैं तो क्या होता है। जाता ही जासु समीप, उसके पास जाते ही जो अहंकार आदि रूपी जो सलभ हैं पतंगे हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, जल जाते। सोहब सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल वेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, मैं क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भाव जब आता है अखंड भाव, तो दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, तो प्रचंड रूप से जो दीप शिखा जलती है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, इससे आत्म अनुभव होता है, सुख का प्रकाश होता है। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, इस भव सागर का जो भेद है
वो जो है उसका ब्रह्म रूपी जो भेद है वो इस प्रकाश से नष्ट हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा, अमोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उरुग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। प्रबल अविद्या कर परिवार। क्या होता है इस दीपक के प्रकाश से? जो अविद्या का एक परिवार है, समूह है, और मोह आदि तम मिटई अपारा। मोह आदि जो तम है, अंधेरा है आपके मस्तिष्क में, तो वो जो है मिट जाता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। बुद्धि जब है, वो बुद्धि इस प्रकाश को पाकर, इस दीपक रूपी प्रकाश को पाकर, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। आपके हृदय में जो गांठ पड़ गई है अविद्या की और अज्ञान की, उसको वो उस ग्रंथि को जो है उलझी हुई ग्रंथि के सुलझा देती है, खोल देती है। कौन खोल देता है? प्रकाश। छोरन ग्रंथि पाव जाओ सोई, विघ्न अनेक तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। छोरन ग्रंथि पावो जो सोई। अगर वो उस ग्रंथि को खोल पाती है, तब यह जीव कृतार्थ, जीव तभी कृतार्थ हो जाता है। और छोरत ग्रंथि जान खगराया, इस प्रकार से ग्रंथि खोली जा रही है, यह जान करके ये गरुड़ विघ्न अनेक करई तब माया। माया जो है ना, इसमें तरह तरह से विघ्न डालती है कि कहीं ये ग्रंथि खुल ना पाए। माया प्रबल है। अतजी असिद्धि सिद्धि पेरई बहु भाई, अबुद्धि बुद्धि लोभ दिखावही आई। रिद्धि सिद्धि सब पेरई बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावही आई। छल कल बल छल करी जाहि समीपा, सेवल से अंचल बात बुझावही दीपा। कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि पेरई बहु भाई। जब यह होता है कि दीपक जलता है, उसके प्रकाश से भ्रम आदि जो है नष्ट होने लगते हैं, तो रिद्धि सिद्धि जो हैं वो जा करके इसमें तरह तरह की बाधाएं डालते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। अब बुद्धि लोभ दिखाऊं वहीं आई। तरह तरह के लोभ जो है बुद्धि को दिखाने लगती हैं ये रिद्धि सिद्धि। क्या करते हैं? छल बल कल बल छल करी ताहि समीपा, अंचल बात बुझा मही दीपा। उसके सामने जाकर छल छिद्र सब करते हैं और अपने अंचल से जो है, आंचल से दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं। अहोई बुद्धि जाओ परम सयानी, तिन्ह तन चितवनान हित जानी। जो जही भी
जो त्यही विधि बुद्धि नहीं बाधी। तो बहोरी सुर करही उपाधि। होई बुद्धि जो परम सयानी। बुद्धि अगर चतुर है तो क्या होगा? तीन तन चितव न अनहित जानी। बुद्धि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, देखती ही नहीं है कि इससे मेरा अनहित होने वाला है, मेरा भला नहीं होगा, ये मेरा नुकसान ही मुझे पहुंचाएंगे, हानि ही पहुंचाएंगे। तो उनकी तरफ देखती नहीं है बुद्धि। अजौ ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तो बहोरी सुर करही उपाधि। अगर इससे रिद्धि सिद्धि के चलते बुद्धि जो है वो बस में नहीं आई, माने ये उनका आहित नहीं कर पाए, तो बहोरी सुर करही उपाधि। अब देवता आ जाते हैं उपद्रव करने। क्या करते हैं? इंद्री द्वार झरो खाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखहीं भी सब विषय बयारी। ते हठी देही कपाट उघारी। अब कहते क्या है कि इंद्रियों के द्वार में और जो भी झरोखे हैं मानव शरीर में, कान है, मुख है, तो तासुर बैठे करी थाना, वहाँ स्थान बनाकर देवता जो है बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? आवत देखी विषय बयारी। विषय रूपी हवा जब का झोंका जब आता है तो यह क्या करते हैं? हाथी दे ही कपाट उघारी। जबरन उन कपाट को उघाड़ देते हैं कि जिससे कि हवा जो है ये विषय रूपी अंदर घुस जाए और इस व्यक्ति को जो है वो अपने इसमें ले ले। जब विषय से ग्रसित हो जाएगा तो उसे क्या भक्ति और क्या अपना भला कुछ नहीं नजर आएगा, विषय ही विषय में डूब जाएगा। तो जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई। तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जब सुप्रभंजन उर ग्रह आई, वह तेज हवा का झोंका जो है जब हृदय के में समा जाता है, तब ही दीप विज्ञान, तभी जो विज्ञान रूपी ज्ञान रूपी जो यह दीप जलाया गया है वो बुझ जाता है। उसके बुझने से क्या होता है? ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाश। जो ग्रंथि थी वो छूट नहीं पाई, जो प्रकाश था जो इसको छुड़ाता या इससे मुक्ति दिलाता वो मिट गया, खत्म हो गया। अब बुद्धि विकल भई विषय बतासा। विषय रूपी जो हमारे अंदर प्रवेश कर गई, अब बुद्धि भी विकल हो गई उनके प्रभाव से। इन्हीं सुरन ना ज्ञान सुहाई। इंद्री न सुरन न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। त्यही विधि दीपक बार बहोरी। इंद्री ने सुरन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियों को ये जो देवताओं ने छल किया उसके चलते अब ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय और भोग लिप्सा में ही इनको अच्छा लगता है, इसी से इन्हें प्रेम होता है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। विषय के जो पवन है, जो हवा का झोंका है,
उससे बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई। अत्यहि विधि दीप कुबार भोज। अब ऐसी स्थिति में इस दीपक को दोबारा जलाए कौन? तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरी न पाई वियंगे से गरुड़। इसके बाद क्या होता है कि जीव विविध प्रकार के क्लेशों से फंस जाता है, उनमें क्लेशों में। हरि माया अति दुस्तर, बहुत कठिन है प्रभु की माया। तरी न पाई विहंगेश, इससे कोई पार नहीं पा सकता। कहत कठिन समुझत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, अपनी प्रत्युह अनेक लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।